बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का उर्दू का सबक, जिसमें सबसे पहले हम मुरक्कब यानी कि भारी अल्फाजों को आ ओ ई ए से मिलाएंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मुरक्कब अल्फाजों को जब आ से मिलाएं तो वो किस तरह की आवाज़ करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। भ आ भा, फ आ फा, थ आ था, ठ आ ठा। इसी तरह बाकी भी अल्फाज पढ़े जाएंगे। और जब इन्हीं अल्फाजों को ई के साथ पढ़ा जाए तो वो किस तरह की आवाज़ देंगे। भ ये भी, फ ये भी, थ ये भी थी, ठ ये ठी। और जब इन्हीं अल्फाजों को ए के साथ पढ़ा जाएगा तो एक किस तरह की आवाज़ देंगे। भ ए भे, फ ए फे, थ ए थे, ठ ये ठे। अब इसी तरह अपने किताब का सफ़ा नंबर 43 यानी कि 43 खोलिए। उसमें सबसे पहले मुरक्कब यानी कि भारी अल्फाजों को आ उ ए से मिलाया जाएगा। जैसा कि सबसे पहला अल्फाज भ, भ आ भा, भ ओ भो, भ ए भी, भ ए भे। इसी तरह झ, ध और ख को भी मिलाया जाएगा आ ओ ई ए से। जब आप सब ये लिख लेंगे तो नीचे आता है लफ्ज़ लिखिए, जिसमें हमारे पास 4 तस्वीर दी गई हैं। उनके आगे नाम लिखे जाएंगे। जैसे कि पहला है ढोल। जैसे कि आप ढोल में देख सकते हैं कि ढ एक मुरक्कब अल्फाज है जिसको ओ के साथ मिलाया गया है ढो, और उसके आगे एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया गया है ल का, जो कि बन जाता है ढोल। इसी तरह झ एक मुरक्कब अल्फाज है जिसे आ के साथ मिलाया गया है झा, और उसके आगे एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया गया है ग का, झाग। इसी तरह हाथी और गोभी। और इसी तरह इन अल्फाज को लिखने के बाद आप अपनी नोटबुक पर इसी तरह के मश्क करेंगे, जिनमें आप पहले मुरक्कब अल्फाजों को आ उ ई के साथ जोड़कर आगे एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भ आ एक मुरक्कब अल्फाज है जो कि आ के साथ जोड़ा गया है, और इसके साथ हमने एक आगे लफ्ज़ का इजाफा कर दिया है जो कि भाप बन चुका है। इसी तरह आगे अल्फाज फ आ फा ड़े पहाड़ फाड़। और इसी तरह से आगे अल्फाज बनाए गए हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी नोटबुक्स में मश्क कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।